हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने विटामिन ए को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है विटामिन डी के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। तो लिखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी का ध्यान देंगे। विटामिन डी का आपको केमिकल नेम ही पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। 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 अब यह ध्यान देंगे, हम लोग बोलते हैं ना कि विटामिन डी के कारण हड्डी कमजोर हो जाता है। हड्डी में हम लोगों ने मेनली पढ़ा है कि कैल्शियम एंड क्या पाए जाते हैं? फॉस्फोरस। अरे पढ़े कि नहीं? कैल्शियम और क्या पाए जाते हैं? फॉस्फोरस। तो जैसे ही कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसी प्रकार से इसका मतलब ये है कि विटामिन डी कैल्सी मीन्स कैल्सी देख करके ही ऑप्शन से पता चलना चाहिए। अरे कैल्सीफेरॉल ही होगा। कैल्शियम और कैल्शियम मीन्स व्हाट? बोन्स। अरे क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। मीन्स पढ़ना है अच्छे से, तमीज से। चलिए अब ध्यान देंगे। अब बात आती है कि इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे। तो जरा सोर्सेस पे ध्यान दें। तो सोर्सेस में आता है मिल्क। मिल्क के बाद सोर्सेस में आता है एग सेल। और एग सेल किससे बना हुआ था? तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज मेड अप ऑफ CaCO3। फिर ये नॉन वेज में पाया जाता है, पता ही होना चाहिए। पल्सेस दाल में पाए जाते हैं। पल्सेस के बाद फिश ऑयल। फिश ऑयल के बाद आपसे पूछा जाए तो अब बात समझते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि धूप में बैठने से हमें क्या मिल जाएगा? विटामिन डी मिल जाएगा। अब इस बात को समझते हैं कि ये कैसे होता है। और अब ध्यान देंगे तो ऐसे ही विटामिन डी नहीं बन जाता। जैसे कि आप लोगों ने सनलाइट में बैठा। कहाँ पे बैठा? सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट में बैठे तो प्रोडक्शन होगा किसका? हम लोगों ने पढ़ा किसका प्रोडक्शन होगा? विटामिन डी का। और बनाता कौन है? हमारा स्किन। अब बात आती है कि स्किन में ये कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे स्किन में जो एडिपोज टिश्यू या फैट्स पाए जाते हैं वही बनाता है कौन? विटामिन डी को। मीन्स कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी इसे हम लोग अगर ध्यान देंगे तो विटामिन डी को ही हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सनशाइन विटामिन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। अरे क्लियर है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सनशाइन विटामिन। अब बात आती है कि इसके बारे में और अगर हम डेप्थ में जाएं तो इसके बारे में हम बहुत सारा पॉइंट देख सकते हैं। जैसे कि ये तेजी से बनने वाला विटामिन है। मीन्स ये हमारे बॉडी में तेजी से बनता है। मीन्स तेजी से बनने वाला विटामिन हम लोग लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। मीन्स ये बहुत फास्टली हमारे बॉडी में क्या होता है? बनता है। इसे हम लोग हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं हार्मोनल विटामिन में क्या करता है। PTH पाराथायरॉइड हार्मोन किस तरह से ये हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम लोग ध्यान दें तो इसे हम लोग हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? हार्मोनल विटामिन। बोलते हैं कि नहीं इसे हार्मोनल विटामिन? बिल्कुल बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? हार्मोनल विटामिन। अब बात आती है कि जो हार्मोनल विटामिन है ये करता क्या? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीटीएच मैंने बताया था कि क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो पीटीएच मीन्स व्हाट? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन। क्लियर है? अब बात आती है कि पैराथायरॉइड हार्मोन करेगा क्या। तो यहाँ पर जरा दिमाग पे जोर डालेंगे, देखते हैं। जैसे ये विटामिन क्या है? डी। ठीक है, अब विटामिन डी भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने डेप्थ में पढ़ा है तो मैं इज्जत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ ले। इसे बोलते हैं एक को विटामिन D2 और एक को बोलते हैं विटामिन D3। समझते हैं विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को बोलते हैं, विटामिन डी को एक नाम से लिखते हैं जिसे बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके। एंड विटामिन D3 इज नोन एज कोलियो कैल्सीफेरॉल। नॉट क्लोरो, कोलियो कैल्सीफेरॉल। सॉरी, कोलियो कैल्सीफेरॉल। ओके। अब बात आती है कि ये दोनों विटामिन करते क्या हैं। ये दोनों जो विटामिन हैं
ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ये हमारे बोन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि इसे हम लोगों ने हार्मोनल विटामिन क्यों कह दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पाराथायरॉइड हार्मोन है वो विटामिन डी के प्रेजेंट में अच्छे से वर्क करता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, हार्मोनल विटामिन। अब बात आती है कि इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। जैसे ही मैं डिफिशियंसी डिजीज को देखूंगा तो डिफिशियंसी डिजीज में पहला रिकेट्स, आप लोगों ने सुना होगा रिकेट्स। रिकेट्स होते कहाँ पे, बच्चों में, चाइल्ड में, किसके कमी से, ड्यू टू विटामिन डी के कमी से। दूसरा होता ऑस्टियोमलेशिया, दूसरा होता ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट में। क्लियर है कि नहीं, ऑस्टियोमलेशिया अकर्स इन व्हाट, एडल्ट। थर्ड होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये मैंने ये सब बता चुका हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस मीन्स व्हाट, होल। ऑस्टियोपोरोसिस, ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद आता है बोन्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोन्स के स्टडी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है, या और ये जो बोन्स के डॉक्टर है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अरे क्लियर है कि नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑस्टियोलॉजिस्ट। और जो बोन के डिजीज से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑर्थोलॉजी। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। हम लोग विटामिन ई को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग विटामिन के को पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, विटामिन ई। अब बात आती है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। पहला ही प्रश्न बनेगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो याद रखेंगे इसका जो केमिकल नेम है, इसे हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। या तो इसे हम टोकोट्राइनोल्स भी बोलते हैं, टोकोट्राइनोल्स। याद रखिएगा ये दोनों नाम है, टोकोफेरोल या टोकोट्राइनोल्स। अब बात करते हैं सोर्सेस की कि ये इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या सोर्सेस, जब हम लोग सोर्सेस पे स्टडी करते हैं तो इनके सोर्सेस है ऑयल सीड, ऑयल सीड के बाद देखें तो कॉटन सीड, कॉटन सीड के बाद हम लोग स्टडी करें तो कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के बाद सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के बाद फिश कॉड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल। अब बात आती है, हेलो, अब बात आती है नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और एंटीऑक्सीडेंट हम लोग पढ़े हैं कि कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक भी बोल सकते हैं। आज ही मैंने वीडियो बनाया था किसमें, कार्सिनोजेनिक में। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काउजिंग केमिकल इज नोन एज व्हाट, कार्सिनोजेनिक। या इसी को ओनोजीन भी बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका, ये टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। अरे समझ में आया कि नहीं, मीन्स इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ व्हाट, टिश्यू। ये करता है स्किन को ग्लो करता है, स्किन को ग्लो कर देता है, स्किन को हेल्दी करेगा और क्या करेगा, स्किन को ग्लो भी करवाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, स्किन को ग्लो भी करवाएगा, इसीलिए इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोल देते हैं, ब्यूटी विटामिन। अरे लड़की का स्किन ग्लो करवाना है
तो आप लोग जितने भी देखे होंगे ये क्या बोलते हैं, ये सब जो अरे क्या बोलते हैं बॉडी लोशन आता है उनमें विटामिन ई पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, ब्यूटी विटामिन। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव विटामिन, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव विटामिन। क्लियर है, इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या है, तो देखते हैं इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या है। अगर इसके डिफिशियंसी डिजीज पे गौर करें तो इसका पहला डिफिशियंसी डिजीज है कि अगर ये आपको हो गया तो आप जल्दी उम्र से पहले ही बुढ़ा जाएंगे, मीन्स उम्र से पहले ही आप एजेड दिखने लगेंगे, मीन्स अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग आपका लगेगा कि एज बहुत ज़्यादा है, आप बूढ़े हो गए। ठीक है, दूसरा इसका ड्रॉबैक है फर्टिलिटी डिक्रीज। फर्टिलिटी डिक्रीज, फर्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स स्ट्राइल हो जाइएगा। फीमेल विल बिकम व्हाट, स्ट्राइल, मीन्स ओवम या स्पर्म अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्टिव विटामिन। अरे समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग एक और विटामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, विटामिन के। और विटामिन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन बी1 के बी के बारे में, पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, अब बात आती है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, तो याद रखिएगा द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज व्हाट, फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा इसे हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं, या इसी को मेना MENA क्यूनोन्स भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, मेना क्यूनोन्स या फाइलोक्विनोन। अब बात आती है कि इनके सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर ध्यान दे तो इनके सोर्सेस जो हैं, याद रखिएगा इनके सोर्सेस जो हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद बीट रूट, बीट रूट, बीट रूट के बाद एग, एग के बाद नॉन वेज। क्लियर है, अब बात आती है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि विटामिन के क्या हमारे बॉडी में बनता है कि नहीं। हाँ तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में 2 विटामिन बनते हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में मैं ये वीडियो में पीछे भी बता चुका हूँ शायद किसी वीडियो में, लेकिन फिर से रिवाइज करवा दो। ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। अरे पाए जाते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में, कोलोन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं, ई कोली। अगर ई कोली का मैं पूरा नाम लिखूं तो इसे एस्चेरिया कोली बोलते हैं, एस्चेरिया कोली, ESCHERICHI, एस्चेरिया कोली। ये एस्चेरिया कोली बैक्टीरिया करता क्या है, जो हमारे शरीर का मल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे ये विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करता है। क्योंकि ये भोजन ले लेता है किससे, फीसस से, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उससे ये क्या कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट से ये फूड लेता है। ई कोली क्या करेगा, वेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है उससे क्या करेगा, फूड ले लेगा। अरे क्लियर है कि नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट से क्या करेगा, फूड ले लेगा। और ये कैसा रिलेशन बनाता है, तो याद रखिएगा दिस इज व्हाट, अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अरे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में 3 विटामिन हमारा बॉडी निर्माण करता है, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन डी इज प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी। क्लियर है। अब बात आती है कि ये करता क्या है विटामिन के, तो याद रखिएगा क्लोटिंग ऑफ ब्लड में ये मदद करता है। बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में ये क्या करता है, मदद करता है। अब बात आती है कि इससे डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो मैं डिजीज वाले चैप्टर में काफ़ी डिजीज डिटेल्स में पढ़ाया है कि इसके डिफिशियंसी डिजीज का नाम है, डिफिशियंसी डिजीज जो इसका है, इसका नाम है हीमोफीलिया, दैट इज नोन एज व्हाट,
हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया को ही हम लोग रॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी बोलते हैं। और हीमोफीलिया जो होता है ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये भी मैंने पढ़ाया था, इट इज व्हाट, अ जेनेटिक डिजीज। अरे समझ में आया कि नहीं, जेनेटिक डिजीज है। और ये ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो आपको ये बीमारी हो सकती है, जेनेटिक डिजीज भी है। और आपके अगर बॉडी में अगर ये विटामिन के की कमी होगी तो देन यू मे बी सफर फ्रॉम व्हाट, हीमोफीलिया, क्योंकि विटामिन के की कमी हो जाएगी। और विटामिन के इज वेरी नेसेसरी फॉर व्हाट, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने के लिए, मीन्स प्लेटलेट्स को मैच्योर करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये विटामिन के आप अच्छे से ना लिए तो आप में क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, और आप में क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से, देन यू सफर फ्रॉम अ डिजीज नोन एज व्हाट, हीमोफीलिया। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये एक पॉइंट देखे तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये कैसा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो विटामिन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन बी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो बस आप समझ ही रहे हैं, बताने की कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।